आपकी जन अदालत न्यूज की खबर। झांसी जनपद के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष एवं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता राकेश पाल पहुंचे गरौठा विधानसभा क्षेत्र के बन्ना गांव में, जहां पर आयोजित रामलीला में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने भगवान श्री राम, लक्ष्मण एवं सीता जी की आरती की। सीधी तस्वीर आपकी जन अदालत न्यूज पर हम आपको गरौठा विधानसभा क्षेत्र के बन्ना गांव की दिखा रहे हैं, जहां पर मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे पाल बघेल धनगर महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश पाल। इस मौके पर भारी जन सैलाब उमड़ा। उनके साथ विशेष व्यक्ति के तौर पर पहुंचे पूर्व प्रधान भारतीय जनता पार्टी के नेता दिनेश सिंह राजपूत। इसी तस्वीर आपकी जन अदालत पर आपको दिखा रहे हैं। इस मौके पर मुख्य रूप से बिहारी पाल ठेकेदार इंडिया पाल महासभा के जिला अध्यक्ष प्रधान हाकिम सिंह पाल भी मुख्य रूप से मौजूद रहे। इस मौके पर कार्यक्रम में समथर मंडल के भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष मोहित उदयनिया एवं युवा समाज सेवी भाजपा नेता चंद्रशेखर बघेल भी मुख्य रूप से मौजूद रहे। जानकारी के अनुसार कार्यक्रम के मुख्य आयोजक भाजपा मंडल के जिला उपाध्यक्ष भरत पाल द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जानकारी के अनुसार यह कार्यक्रम पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह बाबूजी की यादगार में आयोजित किया गया है और उनकी यादगार में रामलीला कार्यक्रम में मुख्य रूप से भरत पाल द्वारा सभी अतिथियों को पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह बाबूजी का स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं, जहां पर समस्त अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट करते हुए सभी समाज सेवी युवा मुख्य रूप से मौजूद रहे। इस मौके पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राकेश पाल ने कार्यक्रम को संबोधित किया। आपकी जन अदालत न्यूज चैनल के माध्यम से केवल उत्तर प्रदेश नहीं, मध्य प्रदेश नहीं, बल्कि पूरे हिंदुस्तान में इस गांव गरीब, खेती, किसानी और सभी गरीबी मजलूमों की आवाज को बुलंद करने वाले आपकी जन अदालत चैनल के एडिटर भाई राजा भैया पाल जी का बहुत बहुत स्वागत वंदन। उपस्थित हमारे भाई चंद्रभान पाल जी से लेकर के सम्मानित गांव के सभी बुजुर्गों का मैं हृदय से सम्मान करता हूं और खास तौर से के अध्यक्ष हैं भाई भरत राजपूत जी, उनको हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। हमारे भाई पंचम सिंह जी, चंद्रशेखर पाल जी और उनके साथ मोहित उदयनिया जी यहाँ उपस्थित हुए। हम चाहते हैं आप मंच पर आ जाए। आपका स्वागत है, वंदन। से याद है मैं 2000 में जिला पंचायत अध्यक्ष बना। उस समय बाबूजी 99 में 1999 इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और मुख्यमंत्री के दौरान उन्होंने अगर कोई गांव में असली काम किया था वो चीज ज्यादा नहीं चल पाई, लेकिन उन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर 6 जून 1999 को एक शासनादेश जारी किया था कि अब उत्तर प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था लागू होगी और इस प्रदेश के 32 विभागों को पंचायत के अधीन कर दिया। इस गांव के मास्टर की तनख्वाह, सेक्रेटरी की तनख्वाह, लेखपाल की तनख्वाह, ग्राम सेवक की तनख्वाह बिना प्रधान और पंचायत कमेटी के बगैर हाजिरी के, जब तक वो हाजिरी को अनुमोदित नहीं करेंगे तब तक उनकी वेतन नहीं मिलती थी और सारा काम स्वराज जो पंचायत निर्णय लेगी वही काम उनको करना होता था। और केवल यही नहीं, हम लोग जब जिला पंचायत अध्यक्ष थे तो कलेक्टर को सचिव बनाने का काम माननीय बाबूजी ने किया था कि अब जिला पंचायत अध्यक्ष का सचिव जिले का कलेक्टर होगा। अब गांव की सरकार होगी, अब जिला की सरकार जिला पंचायत चलाएंगे, ब्लॉक की सरकार ब्लॉक प्रमुख चलाएंगे और गांव की सरकार गांव के प्रधान चलाएंगे। ये सपना अगर किसी ने साकार किया था तो श्रद्धेय आदरणीय बाबू कल्याण सिंह जी ने किया था और इसके लिए तमाम राम मंदिर के लिए भी उन्होंने अपनी कुर्सी त्याग दी। कोई लोभ लालच उनको पद से नहीं था, लेकिन वो चाहते थे कि ये जो गांव का व्यक्ति अंतिम लाइन में जो खड़ा है सबसे पीछे, उसके चेहरे पर मुस्कान कैसे आए, उसके चेहरे पर लालिमा कैसे हो, ये उनकी चिंता थी।
इसलिए आज के अवसर पर मैं यहाँ गांव के बरनाया के जो रामलीला मंच कमेटी के जो हमारे सम्मानित पदाधिकारीगण हैं उनको हृदय से धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने आदरणीय बाबूजी की स्मृति में हर वर्ष यह रामलीला मंच का आयोजन किया। ऐसे महापुरुष को हमेशा हम लोगों को याद करते रहना चाहिए और उनसे प्रेरणा लेना चाहिए कि उन्होंने अपने जीवन में किस तरह से संघर्ष करके अपने पिछड़ों को आगे बढ़ाने के लिए जो मुहिम चलाई थी और उसको हमें उस पहिए को रुकने नहीं देना है, उसको निरंतर उनके कार्यों को आगे हमें बढ़ाते रहना है। ऐसी आशा और उम्मीद के साथ मैं, चूंकि बहुत सारे लोग और खासतौर से यहाँ उपस्थित बहुत समय से इंतजार कर रहे थे और मैं अब बहुत ज्यादा इस बीच में बाधा नहीं बनना चाहता हूँ इस रंगमंच में कि आप सोच रहे होंगे कि ये तो भाषणबाजी, हम तो कलाकारों को देखने के लिए आए हैं। मैं बहुत ज्यादा कुछ ना कह के दो बातों के साथ अपनी बात को खत्म करूंगा। इस मंच पे इस रामलीला और इस जो कृत्य करके अपने नाटकीय ढंग से मर्यादा पुरुषोत्तम राम की कलाओं को दिखाते हैं और एक संदेश देने का काम करते हैं कि भगवान राम ने किस तरह से हम लोगों को ये रास्ता दिखाने का, उसको लेकर के हम चलते हैं। भगवान राम जिनको मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा जाता, उन्होंने किस तरह से अपने परिवार का दायित्व का निर्वहन किया। वो तो त्रिकालदर्शी भगवान राम थे, क्या जरूरत थी उन्हें 14 वर्ष वनवास में काटने की, और किस तरह से वनवास में रह करके तमाम जब अन्याय, अत्याचार और दुराचार जब इस पृथ्वी पर आया और उसका नरसंहार करने के लिए जब देखा कि किस तरह से अगर वो चाहते तो इस लीला को वहीं खत्म करते, हो सकता है इतनी बात कोई आगे ना बढ़ाते। और रावण जैसे पहले आए, क्या उनको पता नहीं था कि ये साधु के भेष में सीता को हरने आए हैं? वो तो त्रिकालदर्शी थे, उन्हें तो सब पता था। लेकिन ये सब इस जनजीवन को, इस संदेश को देने के लिए उन्होंने ये सारी क्रियाएं चली और सारी क्रियाएं की। और कहते हैं, हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, कहते हैं कि हो सकता है एक राशि के नाम से, एक राशि जिनके हो उनके गुण एक साथ मिलते हो। कहते नहीं कि आपकी वृश्चिक है, किसी की तुला है, किसी की कुंभ है, उनके नाम अगर एक अक्षर से शुरू होते हैं तो उन्होंने कहा इनके हो सकता है इनके गुण भी मिलेंगे। लेकिन देखिए, हम सबसे बड़ा ग्रंथ हिंदुओं में मानते हैं कि हमारा रामचरितमानस रामायण ग्रंथ है। दूसरा, हम महाभारत को मानते हैं। रामचरितमानस में भगवान राम का वर्णन है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम का वर्णन है, और महाभारत में भगवान श्री कृष्ण का वर्णन है। लेकिन देखिए, जो एक दूसरे के विपरीत थे, उनकी एक ही राशि राम और रावण की एक राशि थी, और कृष्ण और कंस की भी एक राशि थी। लेकिन कर्म अलग अलग थे। इसलिए कहा है, तुलसीदास जी ने कहा है कि कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस कर सो तस फल चाखा। इसलिए कर्म को आप अपने कर्म से अपने भाग्य को लिख सकते हो। कर्म करेंगे, आप कहेंगे कि भाई अगर ये सब चीजें थी तो राम और रावण एक राशि के थे, फिर ये विपरीत स्थितियां कैसे हो गई? कृष्ण और कंस एक राशि के थे, लेकिन ऐसे विपरीत कैसे हो गए? और एक ने ही दूसरे को मुक्ति दी। एक तो ऐसे जो प्रकांड विद्वान 10 सिर 20
भुजाएं दशानन जब चलता था तो पृथ्वी डोलती थी और काल को अपनी पार्टी से बांधकर अपनी मौत को सोता था कि कोई अजय है, कोई उसे मार नहीं सकता है। और जब उसको अपनी अहंकार, जब उस पर अहंकार आ गया और उसने कहा मैं अजय हूं, मुझे कोई नहीं मार सकता है, तो ये विधि का विधान है। जब जब इस पृथ्वी पर प्रलय आया और जब जब अन्याय अत्याचार बढ़ा तो निश्चित किसी न किसी देव शक्ति था कि जब जब किसी भी पापी, अन्याय, अत्याचारी, दुराचारी ने इस पर जब बढ़ा है इस पृथ्वी पर, तो चाहे कृष्ण को जन्म लेना पड़ा हो और चाहे भगवान राम को जन्म लेना पड़ा हो, निश्चित रूप से दुराचारी अत्याचारियों का अंत हुआ है। रावण हर ले गया तो क्या दशा थी, कैसे घूम रहे थे कि उनकी बुद्धि दिखा रहे थे कि किससे पूछ रहे, अरे पेड़ पौधे कहीं बोलते हैं, पशु पक्षी कहीं बोलते हैं, वो भी कह रहे हैं खग है मृग नैनी तुम देखी सीता मृग नैनी। वो भी पूछ रहे खग से, पक्षियों से, पेड़ों से, पौधों से। तो ये दशा भी पूरा मंचन भी दिखाया है कि किस तरह से एक साधारण जीवन में, एक मानव जीवन में हमें परिवार को लेकर के चलना है। एक भाई का प्रेम भी दर्शा है, किस तरह से भाई भरत ने भगवान राम को साक्षात मान करके कभी सिंहासन पर नहीं बैठे। एक माँ को और सौतेली माँ का चरित्र भी दिखाया है। सारे चरित्र का जो जीवन में हम गुजरते हैं वो सारे के सारे चरित्र श्रीमद् भागवत कथा और रामायण जैसे ग्रंथ में सब उल्लिखित है। इसलिए हमें इनसे प्रेरणा लेना चाहिए।